फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर की वजह से, और वी यूज्ड बायोट-सेवर्ट लॉ। अच्छा, नीट का जो क्वेश्चन आया था, आपको इस बार का मैं नीट के क्वेश्चन दिखाऊं जो इस बार पूछा गया है। वैसे आप जे की स्टूडेंट है, लेकिन बायोट-सेवर्ट लॉ के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है, और कूलम्ब्स लॉ। मैं आपको उस क्वेश्चन को पढ़ के दिखाता हूँ, देखिए आप उसको कर पाते हैं। अरे एबल टू डू दैट और नॉट? देखना चाहेंगे क्वेश्चन को? यस सर, यस सर। एक मिनट जरा वेट करिए, जस्ट वेट करिए। अच्छा, मोबाइल में है मेरे, खैर छोड़िए, मैं मोबाइल से मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा। खैर मैं दिखाऊंगा आपको ना, अगली क्लास में उसको दिखाऊंगा। तो बायोट से मतलब आपको आई होप समझ में आ गया होगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल sin थीटा का हमारा स्क्वायर। करंट एलिमेंट आइडियल होता है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। कूलम्ब्स लॉ देता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पे चार्ज, जो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, यहाँ पे करंट एलिमेंट आइडियल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। इस लॉ का यूज करके हम किसी भी रैंडम शेप ऑब्जेक्ट का, वायर का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रखा है, और उस पर हमने कई सारे क्वेश्चन किए और हमने होमवर्क भी किया। आज हम जो काम करने वाले हैं स्ट्रेट वायर की वजह से, तो हम मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करके और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, प्लस सर्कुलर वायर की वजह से भी हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले हम होमवर्क चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको समराइज कर दूं कि बायोट-सेवर्ट लॉ क्या था। बायोट-सेवर्ट लॉ अगर मैं बोलूं, बायोट-सेवर्ट लॉ इट इज यूज्ड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। क्या था बेटा? dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल sin थीटा बाय आर अपॉन आर स्क्वायर। अगर इसी को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो dB वेक्टर, यानी dB का मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फिर टोटल मैग्नेटिक फील्ड का आप उसको इंटीग्रेट करें, तो ये बन जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर का क्यूब बन जाता है। फिर आपने इसका यूज करके मैग्नेटिक फील्ड निकाला किसके वजह से? ड्यू टू स्ट्रेट वायर। तो ये रहा मेरा, मान लेते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस d मान लेते हैं, ऊपर की तरफ से एंगल और नीचे का एक्सट्रीम एंगल, एक को मैंने φ2 माना, दूसरे को हमने φ1 माना। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ओवर डी, ब्रैकेट में आ गया sin φ2 या φ1 प्लस sin φ2। अच्छा, यहाँ पे प्लस माइनस वाला कंसेप्ट आपको याद होगा। φ2 क्या बेटा? हॉरिजॉन्टल से ऊपर। φ2 क्या? हॉरिजॉन्टल से ऊपर। अगर हॉरिजॉन्टल से नीचे आ गया तो φ2 क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और φ1 क्या है? हॉरिजॉन्टल से नीचे। अगर मान लो हॉरिजॉन्टल से ऊपर आ गया तो क्या बन जाएगा? नेगेटिव। अगर जो डेरिवेशन आपने किया है उस डेरिवेशन के उल्टा अगर आपको फिगर मिलता है तो फौरन ही आप अपने फॉर्मूले में नेगेटिव साइन लगा के तब वैल्यू कैलकुलेट करिएगा। यस सर। चलो, तो कल हमने कुछ होमवर्क दिया था, आई थिंक ये वाला प्रॉब्लम था। इसको कितने लोगों ने किया? यस सर। यू हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम बेटा, कितने लोगों ने इसको किया है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताएं, क्या क्या आंसर आ रहा है, जो है गलत सही वॉटएवर, क्योंकि हम यहीं से क्वेश्चन करेंगे। ओके, अर्शिया ने बोला सर थर्ड आ रहा है, चेक करते हैं। शाइनी का डी आ रहा है। जो स्टूडेंट्स करेंगे, जो स्टूडेंट्स घर पे जाके बैठेंगे सवाल करेंगे वही सिलेक्ट होंगे, ऐसे हलवा खा के सिलेक्ट नहीं होंगे। गलत हो सही हो वॉटएवर इट इज। तो आई एम गेटिंग गुड रिस्पॉन्स, 7 स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स है, देखते क्या होता है। तो सबसे पहले बेटा आप ये देखेंगे पॉइंट पी पे 2 वायर्स है ना। जैसे आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तो 2 चार्जेस होते थे, तो हर चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, फिर उन सबको वेक्टोरियली ऐड कर देते थे, वेक्टोरियली ऐड करते थे, याद है? उसी तरह अगर 2 या 3 या 4 या 5 वायर है मेरे पास, तो हर वायर की वजह से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा, हर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और सारे मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टोरियली ऐड कर देंगे बेटा। तो अगर मैं सिर्फ वायर का इसका नाम देता हूँ वायर 1 और इसका नाम दे दूं वायर 2, तो पॉइंट पी को अगर हम देखें बेटा, ये इनफाइनाइट वायर है, तो ये वायर 1 से डिस्टेंस कितना मान लो बेटा? ये है r, तो ये एंगल 45 है। कोई बता सकता है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस d कितना हो जाएगा? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस? बोलो यार। अगर इस ट्रायंगल को देखूं मैं, यहाँ पे जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को अगर हम देखें तो क्योंकि हमको यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, ये वाला डिस्टेंस चाहिए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो रहा है? आई थिंक r sin 45 हो रहा है क्या? यस सर। r sin 45 हो रहा है, ठीक है। r sin 45 और sin 45 की वैल्यू होगी √1/2, r/2 यस सर। तो ये आ गया। अच्छा बेटा, इस फिगर में मुझे दो चाहिए, तो एक होता है ऊपर वाला φ2 होता है, नीचे वाला φ1 होता है। अगर इंफिनिटी पे जा रहा है मतलब कहाँ जाके मिलेगा?
90 डिग्री पे। तो क्वेश्चन के हिसाब से मेरा φ2 तो हो गया, φ1 नीचे वाला हो गया 45 डिग्री और φ2 कितना हो गया 90 डिग्री। क्या ये आपको समझ में आया? बोलो। सर एक बार रिपीट कर। देखिए मैं बिल्कुल रिपीट करूंगा, एक बार नहीं 2 बार करूंगा। आपको सबसे पहले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर निकालना आना चाहिए, डी या ए, कभी कभी ए से लिखते कभी कभी डी से। समझ में आ गया बेटा? ये डी आर साइन 45, ये यस थीटा सर। है, ठीक है। अब नीचे वाला जो एंगल होता है ये क्या होता है? थीटा। तो अगर ये 45 है तो ये कितना होगा? 45 ही तो होगा। 45 डिग्री। 45 डिग्री, क्योंकि टोटल एंगल कितना होता है ट्रायंगल में? 180 डिग्री हो गया। तो 90 हो गया, 45, तो ये कितना बचा? 45। और नीचे वाला एंगल क्या होता है? नीचे वाला एंगल क्या होता है? 45। और ऊपर बेटा जब इन्फिनिटी पे है तो ये लाइट रे कहाँ जाके मिलेगा? लाइट रे बोलना सॉरी, राइट, 90 ये इन्फिनिटी पे 90 तो 90। तो आपको समझ में आ गया, φ1 45, φ2 45। यस सर। डायरेक्शन क्या होगा बेटा? करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो राइट हैंड का रूल लगा के उसको पकड़ कर घुमाएंगे। तो अगर मैं देखूं सो क्या मेरा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा? क्या मैग्नेटिक फील्ड Yes, ऐसे sir. होगी? ऐसे होगी? यस तो सर। राइट साइड पे क्या अंदर Yes. की तरफ जा रहा है? यस ठीक सर। है चलो। तो पहले मैं निकाल लूं मैग्नेटिक फील्ड B1 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी आई, ब्रैकेट में क्या आएगा बेटा? साइन 90 प्लस साइन 45, साइन 90 प्लस साइन 45। कितना आ गया? जोड़ के बताना जरा। म्यू नॉट आई, डी की जगह में क्या लिख दूं मैं? आर बाई रूट टू, आर बाई रूट टू, और ब्रैकेट में 1 प्लस 1 बाई रूट टू। सही कर रहा हूं क्या मैं? Yes, sir. अच्छा इसमें इस ब्रैकेट में रूट टू कॉमन ले लो जरा मैं। म्यू नॉट, बहुत बहुत ही ए लेवल का प्रॉब्लम है, बहुत ही ए लेवल का प्रॉब्लम है। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर बाई रूट टू, और ब्रैकेट में आ गया रूट टू प्लस 1 अपॉन रूट टू। एलसीएम ले लिया तो, और ये रूट टू कैंसिल। यस सर। तो मुझे जो फॉर्मूला मिला वो मिला म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ब्रैकेट में आ गया रूट टू प्लस। चलो चेक करके बताओ इस यहां तक कोई मिस्टेक हुई है क्या मुझसे? यहां तक कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है? देखो जरा, कुछ हुआ है तो बताओ। सब कुछ सही है? ठीक है। यस सर। ये अब ये आपने निकाल लिया वायर 1 से। अब इसी तरह बेटा वायर 2 से निकालोगे। सेम प्रॉब्लम करें वायर 2 का। चलो नोट बाद में करना। वायर 2 ऐसे है कुछ, ये रहा वायर 2, करंट ऐसे जा रहा है, पॉइंट यहाँ पे है, ये हो गया आर, ये हो गया कितना? 45 डिग्री। तो ये डिस्टेंस मेरा ये हो जाएगा डी। ठीक है। इसी तरह डिस्टेंस क्या? आर साइन 45 हो रहा है। ठीक है। ये ट्राइंगल अगर मैं देखूं, ये वाला ट्राइंगल में देखूंगा तो ये क्या बन गया? परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के साथ क्या होता है? हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा, एच साइन थीटा, सॉरी एच साइन थीटा। एम आई राइट? यू नो साइन 45 इज इक्वल टू डी बाई आर, तो डी हो गया। तो ये तो सही चल रहा है। अच्छा इसको अगर मैं मान लूं बेटा φ1, तो φ2 तो ये चला जाएगा। परपेंडिकुलर अगर इनफाइनाइट है तो इन्फिनिटी मिलेगा, यानी परपेंडिकुलर 90 ये मान लें φ2। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो φ1 मिल गया 45 और φ2 मिल गया 90। तो अगर मैं बी, अच्छा डायरेक्शन बताना बेटा क्या होगा? डायरेक्शन अगर ये वायर है, जरा मैं इसको होल्ड करूं ऐसे, ऐसे होल्ड करके देखिए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और राइट हैंड थंब रूल लगाइए। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे बनाएंगे, और जब कुछ ऐसे बनाएंगे तो यहां से रहा ऐसे और ऐसे। तो यहाँ पे क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रहे हैं क्या? यस सर। और यहाँ पे बाहर आ रहे हैं क्या? इसका मतलब इसमें भी इनसाइड हो गया। तो फॉर्मूला लगाओ म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, ब्रैकेट में साइन 90 प्लस साइन 40। क्या मुझे बिल्कुल सेम ही चीज मिल रही है क्या? देखो एवरीथिंग आई एम गेटिंग सेम। यस सर। तो दोबारा क्यों दोबारा सॉल्व करने की जरूरत है क्या? नहीं है। तो आई गॉट B2 की वैल्यू भी मुझे एग्जैक्टली सेम मिल गई, और ये वैल्यू मिल गई मुझे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और ब्रैकेट में रूट टू प्लस 1। यस सर। रूट टू प्लस 1। ठीक है, ये आ गया मेरे पास आंसर। अब बेटा देखो, अब मैं यहाँ पे देखो, अगर पॉइंट P पे देखा जाए तो 2 मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है। पॉइंट P पे बेटा 2 मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है, और दोनों किस डायरेक्शन में? अंदर है क्या? यस सर। वायर 1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड गई वो अंदर गई, यस सर। B1।
और वायर 2 की जो मैग्नेटिक फील्ड गया वो भी कहाँ गया, अंदर। अंदर ही गया। यस सर। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होगा क्या B1 प्लस B2 हो जाएगा, यस सर। यस सर। B1 प्लस B2, B1 प्लस B2 यानी दोनों सेम है, 2 टाइम्स हो जाएगा क्या। यस सर। इट मीन्स जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा B नेट वो आ गया B1 प्लस B2। अब क्योंकि दोनों इक्वल है तो मैं इसको 2B1 भी कर सकता हूँ, 2B1 मल्टीप्लाई कर दो 2 म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R, ब्रैकेट में आ गया √2 + 1 बेटा। अब ये 2 से 2 कैंसिल, मुझे मिल गया म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, ब्रैकेट में क्या मिला √2 + 1, और डायरेक्शन क्या है अंदर की तरफ। चेक करना कोई ऑप्शन मैच हो रहा है, चेक करके बताना मेरे को। आई थिंक ऑप्शन नंबर 4 मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर 4 मैच हो रहा है। अब देखिए कि ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी दोनों सेम है, लेकिन एक में डॉट बना, डॉट का मतलब अंदर, एक में क्या बना क्रॉस, क्रॉस का मतलब सॉरी डॉट का मतलब बाहर, बाहर, क्रॉस का मतलब अंदर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया 4। ठीक है, बहुत ही जेई मतलब बिल्कुल जेई लेवल को टचिंग में कंसेप्ट है। अभी आपको मैं प्रीवियस से प्रॉब्लम भी दिखाऊंगा। तो हमें ये मिल गया आंसर की ऑप्शन कौन सा आ गया, 4th आ गया। ठीक है, तो मैं चेक करूं कितने लोगों का 4th आया था। कशिश का आया था 4th, और शाइनी का 4th आया था, बस 2 लोगों का 4th आया था, बाकी लोगों का बी और डी कुछ और आ रहा है, बी और सी आ रहा है। तो नोट कर लिया क्या इसको आप लोगों ने। यस सर। यस सर। सो इफ यू हैव नोटेड तो वी कैन मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, आगे बढ़ सकते हैं। यस सर कर लिए नोट। चलिए, वैसे होमवर्क था तो जल्दी से बन जाओगे। अब ये वाला प्रॉब्लम बेटा है, मैंने तीनों फिगर का दिया था। तो अब ये बताओ, ये वाला आज हेक्सागन का प्रॉब्लम पिछली बार 2021 में जेई मेंस में आया हुआ, हेक्सागन वाला 2021 में। तो एक तो मैं ये वाला प्रॉब्लम आपको कराने वाला हूं, और एक प्रॉब्लम करा लेते हैं स्क्वायर। स्क्वायर का भी कर लेते हैं और जेई मेंस वाला कर लेते हैं। तो स्क्वायर वाला प्रॉब्लम चेक उठाएं। यस सर। चलो स्क्वायर वाला प्रॉब्लम को देखते हैं। स्क्वायर वाले प्रॉब्लम में सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कहां गया, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आई हैव टेकन ए स्क्वायर, रेक्टेंगल भी हो सकता है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। स्क्वायर, करंट का डायरेक्शन ये दे रखा है, वायर का लेंथ ए है, करंट क्या है। अगर मैं हर वायर को इंडिविजुअल मान लूं ABCD, ABCD, तो आप देख सकते हो बेटा करंट वायर AB की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा, अंदर की तरफ बाहर की तरफ, जरा देख के बताना। वायर AB की वजह से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बनाएं, इफ आई एम गोइंग टू ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सर्कल की फॉर्म होगा, और राइट हैंड थंब रूल लगाया तो कुछ इस तरह से लगेगा। राइट हैंड थंब रूल लगाने के बाद मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनता है। आर यू गेटिंग इनसाइड, ठीक है, अंदर की तरफ। इसी तरह वायर BC अगर देखूं तो वायर BC में करंट ऐसे जा रहा है, इसका अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाऊं तो ये होल्ड करूंगा, तो इसमें भी मुझे राइट हैंड का थंब रूल लगाने के बाद यानी नीचे नीचे यानी यहाँ पे इनसाइड आ गया। इसी तरह आप देखेंगे चारों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, ठीक है, और चारों इक्वल वायर है, तो क्या मैं एक वायर का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, आंसर आ जाएगा। यस सर। इसका मतलब ऐड ऑल 4 मैग्नेटिक फील्ड, चारों के मैग्नेटिक फील्ड को ऐड कर दूंगा, मुझे सेंटर का टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा, ठीक है। अब जरा एक उठा लूंगा, अब स्क्वायर है मेरे पास बेटा, स्क्वायर हो गया तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा A/2। यस सर। और ये एंगल कितना होगा, जरा बताना एंगल कितना होगा, एंगल कितना होगा, हाउ मच, पक्का 45 होगा। स्क्वायर है, स्क्वायर है तो मुझे ये एंगल कितना मिलेगा, हाउ मच आई विल गो टू गेट। स्क्वायर का 90 होगा। नहीं नहीं, यहाँ पे ये एंगल ये किसमें, यहाँ तो पे टोटल एंगल 90 होगा, तो बीच में क्या करोगे, तो 45 का आधा कर दोगे, 45 एक होगा, वेरी गुड। तो φ1 और φ2 जो दोनों होंगे वो कितना होंगे, 45। और ये डिस्टेंस कितना मिल गया, डिस्टेंस जो है ये वाला, ये क्या A/2 मिल गया, यस सर। ठीक है। और करंट तो I यही है, तो मैग्नेटिक फील्ड B निकाल लेता हूँ, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई डिस्टेंस, डिस्टेंस की जगह A/2 लिख दूं, और ब्रैकेट में आ गया sin 45 इंटू प्लस sin 45, क्या 2 sin 45 लिख सकता हूँ, यस सर। क्योंकि 2 बार sin 45 लिखूंगा 2 sin 45। अब यहां से ये 2 कैंसिल हुआ तो मुझे मिल गया म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई A, और ब्रैकेट में आ गया 2 sin 45 की वैल्यू 1/2। अब ये 2 से 2 कैंसिल, तो 1 की वजह से मुझे कैंसिल
सर बीसी में मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कैसा आया, शो करके बताएं। बिल्कुल बताते हैं, अभी बताते हैं। तो ये आंसर आ गया मेरे पास म्यू नॉट आई अपॉन √2 पाई ए। ये आ गया एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। तो 4 वायर से क्या होगा 4, टोटल क्या हो जाएगा, टोटल को क्या मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं। For total magnetic field, what I will do, I will multiply by 4. तो Yes, 4 sir. into म्यू नॉट Yes, आई sir. अपॉन √2 पाई ए, ये आंसर हो जाएगा। दिस विल बी द आंसर। अब आप चाहें तो इसको रेशनलाइज कर दे बेटा, कैसे रेशनलाइज कर सकते हैं? Yes, sir. √2 से Sir, if मल्टीप्लाई two- और √2 yes. से डिवाइड। तो नीचे वाला √2 into √2 क्या बन जाएगा 2, Yes, sir. नीचे Yes, वाला sir. तो ये क्या बन जाएगा Yes, मेरे sir, पास बन बन जाएगा जाएगा। 4 म्यू नॉट आई ब्रैकेट में 2 √2 और नीचे √2 into √2 2 पाई है, yes, sir. पाई है। पाई है 2 से 2 क्या कर देगा कैंसिल। तो फाइनल जो मुझे आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है 2 √2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए। 2 √2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए, ये आंसर मिल रहा है। जरा मैच करो, कोई ऑप्शन है? Yes, 2 √2 yes, यस, sir. 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। Yes, sir. पहला वाला ऑप्शन आ गया। तो अब देखिए Yes, बहुत sir. आसान क्वेश्चन था बेटा कि आपने किसी एक वायर से निकाला और चारों की वजह से करंट मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आ रहा है और आप वहां से उसको देख सकते हैं। तो अब आपसे एक स्टूडेंट कह रहे सर हमको ये वाला दिखा दीजिए। तो लेट मी शो बीसी में से कैसे ये आ रहा है। तो लेट मी शो यू, ठीक है, बीसी का देखते कैसे आ रहा है। मैं प्लेन बना देता हूँ, प्लेन बनाते हैं और ये वायर बना दिया और वायर में करंट जा रहा है ऐसे मान लो। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनाएंगे, सर्कुलर लूप के फॉर्म में होते हैं और मुझे इस वायर आई हैव टू होल्ड द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और फिंगर्स क्या देते हैं मुझे, फिंगर्स गिव मी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बनाएं तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो अगर मैं राइट हैंड थंब रूल लगा रहा हूं तो कुछ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रहा है। आप जरा हैंड को होल्ड करके देखिए ऐसे। Yes, sir. तो नीचे की तरफ किधर जा रहा है, अंदर ही तो जा रहा है देखिए, और ऊपर की तरफ बाहर आ रहा है। मतलब अच्छा ये पॉइंट नीचे है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ चले गए। तो चारों वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो अंदर की तरफ आ रहा है। ऑल 4 मैग्नेटिक फील्ड ऐड कर रहे हैं और चारों क्या है, चारों ऑल 4 इनसाइड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो टोटल आएगा वो इनटू द प्लेन आएगा। यस वेदांत, आपको समझ में आ गया कि आर यू गेटिंग द पॉइंट बेटा? Yes, sir. तो मैग्नेटिक फील्ड की फाइनल वैल्यू आ गया, आप सभी लोग नोट करिए फिर आगे बढ़ो। Yes, sir. अच्छा अगर आपको बेटा नंबर ऑफ टर्न्स दिए, मान लो एक टर्न की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया, अब आपसे बोलते उस पर 10 टर्न्स है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि एक टर्न Yes, जो है ये sir. दे रहा है, 10 Yes, टर्न sir. बोलेगा तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। Yes, तो अगर आप sir. लोग ये कर चुके तो अब हम 2 क्वेश्चंस करने वाले जेई मेंस के। तो पहला ये सवाल है हेक्सागन के ऊपर। तो हेक्सागन के जेई मेंस का देखिए 2020 का प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन हम करने से पहले हम आपको थोड़ी थ्योरी बता दें हेक्सागन के बारे में ताकि आप उसको कर लें, ठीक है। तो आप कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए हेक्सागन के बारे में। रेगुलर हेक्सागन का मतलब क्या होता है कि ऑल साइड्स इक्वल और एंगल इक्वल। रेगुलर हेक्सागन 6 साइड होते हैं हेक्सागन। तो अगर मैंने एक रेगुलर हेक्सागन बनाया ऑफ इक्वल साइड्स, लेट मी ड्रॉ अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ इक्वल साइड्स। इक्वल साइड्स का एक रेगुलर हेक्सागन बना लिया और यहां पे मैंने पॉइंट ले लिया। तो यू नो व्हाट इज द अगर मैं इंटीरियर एंगल की बात करूं तो व्हाट इज द टोटल इंटीरियर एंगल, किसी भी टोटल इंटीरियर एंगल कितना होता है 360। देखो कुछ मैथ्स की चीजें जो मैं बता रहा हूँ उसको आप जेई के स्टूडेंट है तो आपको पता होगा, फिर भी मैं रिवाइज करा देता हूँ। टोटल इंटीरियर एंगल कितना होता है, टोटल इंटीरियर एंगल वो था n-2 into 180, ठीक है। n मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ साइड्स। n क्या होगा, नंबर ऑफ साइड। तो हेक्सागन में 6 साइड होते हैं। Yes, sir. हेक्सागन में 6 साइड मतलब यहाँ पे तो नंबर ऑफ साइड 6 होते, तो 6 - 2 4 into 180। और रेगुलर हेक्सागन क्या रहा, रेगुलर हेक्सागन की अगर बात करूं तो व्हाट विल बी 1 एंगल, ये हर एंगल बराबर होगा तो एक एंगल की वैल्यू हो जाएगी 4 into 180 डिवाइडेड बाय 6 एंगल, क्योंकि 6 है तो 6 1 जा 6 3 जा मतलब 120 डिग्री। तो एक एंगल कितना आ गया 120 डिग्री, ठीक है। अब देखना यानी अगर ये जो लाइन होती है ये रेगुलर है तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया तो ये कितना होगा 6,
एंगल बाइसेक्टर 60 डिग्री। Yes, sir. अब आपको अगर हम बोल दें कि ये डिस्टेंस ए है, तो ये अगर हम पूछें कि व्हाट विल बी दिस, ये डी होगा। अगर हम इसको वायर मान लें बेटा, ये वायर अगर मान लें ए टू बी, अगर ए टू बी मेरा वायर है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मुझे यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी निकालना होगा, क्योंकि बायट-सावर्ट लॉ से जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, डी क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर। तो वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? यही होगा। ओके ठीक। अब ये अगर हम पूछे व्हाट इज दिस एंगल, तो मुझे जरा ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी होगी। तो अगर हम इसको ओ मान लें और इसको मान लें सी, तो अगर ये ट्रायंगल उठाऊं मैं अलग से, ये हो गया कितना सी, ये हो गया बी, और ये हो गया कितना 60 डिग्री, और ये साइड हो गया a/2, और मुझे पता करना है OB। तो अगर मैं cos 60 लगाऊंगा तो cos 60 क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। Yes, sir. तो क्या OB की वैल्यू मुझे मिल जाएगी Yes, BC sir. अपॉन cos 60 BC divided by OB. cos 60। ठीक है, तो BC कितना है मेरे पास? a/2, A/2. और Yes, cos sir. 60 कितना होगा? 1/2। मतलब ये साइड की वैल्यू भी कितनी आ गई? A के बराबर हो गया। तो कहने का मतलब होगा हेक्सागन में सेंटर से लेके कॉर्नर तक का जो लाइन होता है उसका डिस्टेंस A के बराबर होगा, साइड के बराबर हो गया। अब जरा मैं OC देखूं, तो OC के लिए मुझे sin 60 लगाना होगा। sin 60 क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है? OC। OC अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? OB। तो OC की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी? OB cos 60, OB सॉरी sin 60, OB ये परपेंडिकुलर, ये याद रखना है बेटा, एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं होगा ये सब करने का, रटा होना चाहिए। OB 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 sin 60 हो जाएगा, और तुम OB निकाल चुके हो कितना? A। sin 60 कितना हो गया? √3/2 है। तो D की वैल्यू भी याद रखना, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसके सेंटर से होगा √3/2 है। ये फिगर अपने ध्यान से बना लो, कॉपी कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर बनाया मैंने हेक्सागन में, क्योंकि कई बार नीट जेईई मेंस में हेक्सागन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर एक रेगुलर हेक्सागन है, साइड्स ए हैं, तो कॉर्नर से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस कितना होगा? Sir, √3A divided by 2. ओके ठीक है, हाँ आप याद रखिए। Yes, sir. तो कॉर्नर से लेके नहीं बेटा, बेटा सेंटर से लेके कॉर्नर तक का डिस्टेंस ए है, और सेंटर से लेके परपेंडिकुलर तक का डिस्टेंस, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? √3A/2। याद रखिएगा इसको, ये नहीं कि बार देखो बेटा, एग्जामिनेशन में टाइम बहुत बड़ा कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है, वहां पे टाइम इज ऑल्सो इशू। तो आप और आपको क्वेश्चन में ये सब छोटे मोटे डेटा याद होने चाहिए। वहां भी इतना टाइम हो सकता है याद हो, मुझे नहीं पता। आप जेईई देखिए, नीट का बच्चा होता तो मुझे याद पता 100% पता, उसको ये सब नहीं पता रहता, वो बेचारा भूल चुका रहता, भूल के देख के डर जाता है। लेकिन आप जेईई के हो सकता है आपको याद है, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक बार बता दिया ताकि हमेशा के लिए आपको याद हो जाए। Yes, sir. ठीक है, Yes, सर। sir. Sir, √3/2A हो गया, और यहां से ये डिस्टेंस हो गया। चले आगे। yes, sir. Yes, sir. तो अगर मुझे इस हेक्सागन में इस वायर की वजह से, यहां से इसकी वजह से मान लो मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, तो ये हो गया मेरा पॉइंट बेटा। तो एक को मान लो मैं ϕ1 और दूसरे को क्या मान लो मैं ϕ2 मान लो। तो ये एंगल कितना होता है? व्हाट इज दिस एंगल? अगर मैं हेक्सागन बनाऊं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दे रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 60, क्योंकि एक हेक्सागन में एक 120 का होता है, 120 का। तो यहां से अगर मैं बनाऊं तो 6 साइड्स निकलेंगे, 6 डायरेक्ट, ये रहा 6 जाएंगे, तो टोटल कितना होता है? 360। तो ये कितना हो गया? 60। ये भी कितना हो गया? 60। ये भी कितना हो गया? 60। ये भी कितना हो गया? 60। तो 20 से जो लाइन लगी तो 20 हो गया। इसका मतलब क्या? ϕ1 ϕ2 की वैल्यू 30 हो गई, 30 डिग्री 30 डिग्री हो गई। और डी की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ। डी कितना है बेटा? याद कभी याद है? √3A/2। A/2, ठीक है। और ये एंगल कितना है? ये उससे मुझे क्या मतलब? ये बेटा 60 60। तो अगर मैं यहां से निकलवाऊं आपसे मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट सेंटर एक वायर पे से, तो वन साइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा जरा बताना? B = μ0
आई अपॉन 4 पाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ब्रैकेट में sin phi 1 प्लस sin phi 2, क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि दोनों बराबर है? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो अब आपको वैल्यूज दी रखी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी कितना निकाला मैंने √3 a बाई 2, √3 a बाई 2 और sin phi 1 प्लस sin phi 2 2 sin 30 यानी 2 into 1/2, यही तो होगा क्योंकि कुछ और होगा, Yes, sir. यही होगा। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, और ये 2 से 2 क्या हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2√3 पाई, Pi ये A. वन साइड से, तो टोटल कितने साइड है 6 हो जाएंगे, Yes, sir. तो टोटल 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 म्यू नॉट आई अपॉन 2√3 पाई, कैंसिल कर देंगे 3 तो ऑल विल गेट 3 म्यू नॉट आई अपॉन √3 पाई। अब आप चाहें तो इसको √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो ये स्लाइड नोट करिए, इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं एक जेई मेंस का प्रॉब्लम करके मैग्नेटिक फील्ड टू सर्कुलर कॉइल। एक सर्कुलर कॉइल की वजह से मैं मैग्नेटिक फील्ड निकलवाऊंगा आपसे। Yes, sir. सर 1 मिनट थोड़ा सा रह ठीक है गया। ना, नोट करिए, प्रॉपर तरीके से नोट करिए। Yes, sir. हो गया। सभी लोगों को हो गया? चलो अब मैं Yes, आपको sir. आराम से 2-3 मिनट का टाइम दूंगा, 3 मिनट क्या बल्कि 4 मिनट 5 आप ले लीजिए। एक क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूँ जो कि जेई मेंस में पूछा गया लास्ट ईयर, वो आप लोग करें। चले आगे। Yes, sir. ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है और आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और ढंग से करिए और मुझे आंसर बताइए क्या होगा इसका। अगर किसी का कुछ छूट जाया करे तो आप मुझे बता दें, मैं स्लाइड्स को वापस दिखा दूंगा। ठीक है उनीश, आपका जो आंसर आ रहा है आप उसको रखिए, मैं चेक करूंगा, अभी बताऊंगा कि आपका सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। अमीषा का भी आ गया है। चेतन, यू आर गेटिंग 1/5। 1/5 कौन सा ऑप्शन है? तो न्यून आप क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन देखिए, मैं कुछ बताऊंगा नहीं, ये तो आप एग्जाम का क्वेश्चन है ना, तो आप इंटरप्रेट करिए Yes, क्योंकि sir. एग्जाम तो आप देंगे ना। Yeah. मैं इसीलिए कुछ बता नहीं रहा हूँ आपको, बिकॉज यू हैव टू सी द एग्जाम क्वेश्चन एंड यू हैव टू सॉल्व इन एग्जामिनेशन। और लैंग्वेज पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एसआई यूनिट बोल दिया, एसआई यूनिट का मतलब क्या है, जितने भी सेंटीमीटर से सबको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। एग्जाम का ये क्वेश्चन होगा। मैंने मैं तो यार सारा कुछ करा है, हेक्सागोनल का मामला है, मैंने बहुत कुछ करा दिया आपको हेक्सागोनल में। 2020 में पूछा है प्रॉब्लम। अच्छा आज आप लोगों ने क्या पैकेज जो दिया है उसमें से कुछ प्रैक्टिस वगैरह किया क्या? ओके
ओके, एक और स्टूडेंट राधिका ने अच्छा आंसर नहीं दिया, राधिका आंसर दीजिए। शाइनी का भी आंसर आ रहा है, आई थिंक ये सब सही जवाब आ रहा है, मुझे देखना पड़ेगा। आई हैव टू सॉल्व एंड चेक देम whether it's true or not. कशिश का आ रहा है 2 कशिश, ठीक है, सॉल्व करिए अच्छे से। अभी मैंने पूरा हेक्सागन का आपको थ्योरी पढ़ाई है, आप चाहें तो उस थ्योरी को देखिए जो आप लोगों आपको पढ़ाया गया, उसको यूज करिए, उसको यूज करके फिर आंसर करिए। और लोग सॉल्व करें बेटा। ओके, राधिका का भी आंसर आ गया। आपका पेन चलेगा तो ही आपका सिलेक्शन है, आपका पेन चलना चाहिए। गलत आए सही आए बात में भाड़ में जाए, वो बात की बात। पहले है कोशिश करनी। और कोशिश के साथ साथ जब लेक्चर वगैरह हो जाए उनको रिवाइज करना, एनसीईआरटी वगैरह जो भी किताबें आपके पास हैं उसको पढ़ना, पैकेज मॉड्यूल के क्वेश्चंस लगाना, मतलब जब तक एग्जाम नहीं होता है जद्दोजहद में लगे रहना। ठीक है, एक और आंसर आ गया दीपिका का। चलिए तो सोल्यूशन की तरफ आया जाए, चेक किया जाए क्या आंसर सही है या और टाइम दिया जाए। ठीक है चलिए, अब आपको देखो कह रहा है कि हेक्सागन क्वायर, इसमें 50 टन, 50 टन होने का मतलब एक टन का एक से निकाल के 50 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया। और साइड 10 सेंटीमीटर, अगर एसआई यूनिट की बात करा तो इसका 0.1 मीटर लिख देंगे। यस सर। तो पहले आप हेक्सागन की वजह से, अभी आपने देखा मैंने सब कुछ कैलकुलेट करके, दोबारा मैंने क्यों करूं जब मैंने अभी किया है, अगर साइड ए है तो हेक्सागन की वजह से उसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया है, क्या मैंने अभी एक टन की वजह से कैलकुलेट करके दिखाया क्या? यस सर, एक टन। ये तो मैंने कैलकुलेट कर ही दिया है, तो Yes, ये आया मेरे पास 3 म्यू नॉट आई अपॉन √3 पाई। ये किससे बेटा? एक टन से। ये क्या है? 0.1। अच्छा, इसको रेशनलाइज कर दे, क्योंकि आप देख सकते हो ऑप्शन में √3 ऊपर की तरफ, तो √3 ऊपर है तो इसको रेशनलाइज कर दो, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से मल्टीप्लाई। बेटा ये 3 मिलके क्या बन जाएगा? √3 इंटू √3 3 बन जाएगा। यस और सर। और ये ऊपर वाले 3 को कैंसिल कर 3√3 तो बन गया √3 म्यू नॉट आई अपॉन पाई, और ए है 0.1। यस सर, जब 0.1 हुआ तो ये कैंसिल होकर ऊपर आ गया, कितना बन गया? यस सर, 500। 10 बन गया। तो 10√3 इंटू √3 नॉट आई अपॉन पाई, यार ये किससे? एक टन से। ये तो एक टन है। अब क्वेश्चन कह रहा 50 टन है, तो 50 टन का क्या हो जाएगा? 50 से मल्टीप्लाई कर दो 10√3 नॉट आई अपॉन पाई। तो अब तुम्हारा, मुझे लग रहा है ऑप्शन दिख गया होगा तुमको। यस सर, 50√3 म्यू नॉट आई अपॉन पाई। तो कह रहा है कि कैरिंग इन यूनिट्स ऑफ, यानी कितना म्यू नॉट आई अपॉन पाई होगा, यानी इसके पहले क्या होगा? तो इसके पहले क्या रहा है? 50√3 अपॉन, यस सर, सॉरी 500√3। तो देखो जेई मींस का प्रॉब्लम हो गया क्या? यस सर, मजेदार था हेक्सागन। यस सर, सर अब बहुत ये ना देखो, तो आपको बिल्कुल इजी लगने लगा। देखिए इजी लगना चाहिए आपको, पहले तो पूरा समझ में आना चाहिए, समझ में आने के बाद आपको सब कुछ कैलकुलेशन करना आना चाहिए। मैं बहुत आराम से, बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर आप एक बार मैंने सिलेबस भी अल्हम्दुलिल्लाह सिलेबस बहुत सही चल रहा है। जिस चैप्टर में अगर आपका मैग्नेटिज्म में एक बार बेस अच्छे से बन गया तो आगे हम और अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलो अब आ जाओ बेटा, अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। इसको नोट कर लो सोल्यूशन को, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर क्या क्या कह रहे हैं? ठीक है, सर्कुलर कॉइल। अब आप कोई सर्कुलर फील्ड ले लो,
10th क्लास में आपने पढ़ा होगा बेटा, कुछ इस तरह का कुछ इस तरह का फिगर देखा होगा 10th क्लास में। मैं असल में 10th क्लास में आपने कुछ इस तरह का फिगर देखा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। मैग्नेटिक 10th क्लास में मैग्नेटिक एनसीईआरटी फिगर फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, ये रहा आपके पास, ठीक है। अच्छा सर, ये अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब होता है बाय द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। देखिए, तो आपने कुछ इस तरह का पैटर्न देखा होगा इसमें 10th क्लास में। यस सर। ठीक है, यस सर। और ये वाला फिगर एनसीईआरटी में था। यस तो सर। आपसे एक बात बताई जाती थी कि आप सर्कुलर कॉइल में अच्छा ये फिगर देख सकते हैं आप, सर्कुलर कॉइल का हर पॉइंट एक स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव करता है, क्या दिख रहा है क्या आपको? यस सर। ठीक है, यस। तो आप अगर स्ट्रेट वायर दिखता है तो क्या कर सकते हैं हम इसमें, व्हाट वी कैन डू बेसिकली, स्ट्रेट वायर अगर दिखता है, ओपन इमेज, अगर स्ट्रेट वायर दिखता है तो हम उसके अराउंड लूप बना सकते हैं। यस सर। तो हम ये देखते थे कि सेंटर sir. पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, दे ऑल आर इन द सेम डायरेक्शन। तो सर्कुलर वायर की वजह से सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती थी वो सारी मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाती थी और हमें लगभग एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड मिलना शुरू हो जाती थी। ये 10th क्लास की इंफॉर्मेशन, ठीक है। Yes. आई होप यू Yes, sir. अंडरस्टैंडिंग दिस। इसको कॉपी करो। Yes, sir. Yes. इस तरह का कुछ हमें फिगर मिला। तो अब बेटा लेकिन 10th क्लास में और 12th क्लास में जेई के बच्चे में फर्क क्या है कि वहां पे बस हमको बता दिया गया था लेकिन कैलकुलेट नहीं करवाया गया था कि सर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके सेंटर पे। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर एट द सेंटर कैलकुलेट करेंगे कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। और जल्दी से मेरा टारगेट है, आज मैं जेई मेंस के नीचे 2 क्वेश्चंस मैंने ऐड कर रखे 2019-20 के, आपको मेरा टारगेट उसको करा के जाना। और अभी मेरे पास हाफ आवर बचे, तो आई होप आप इसको कर सकते हैं। तो ये देखो, अगर मैंने सर्कुलर लूप लिया, Yes, तो सर्कुलर लूप में अगर मैं यहाँ पे पॉइंट मानूं तो इसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा आएगा, ऐसे। और तो अगर मैं राइट हैंड थंब रूल लगाऊं तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे की तरफ करंट है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 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 ऐसे, इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर की तरफ जा रहा है। तो सेंटर पे ये ऐड होके, तो इट मींस इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है मैक्सिमम होती है। तो आप लिख सकते हैं एट सेंटर मैग्नेटिक फील्ड is my ड्यू टू ऑल पॉइंट, ड्यू टू ईच पॉइंट, ये लिखते रहे मेरे साथ, ड्यू टू ईच पॉइंट ऑफ लूप एड अप टू गिव बस ये लिखिए टू ऐड हो जाते। और हमें जो पैटर्न मिलता है, कैसा पैटर्न मिलता है बेटा, एक स्ट्रेट लाइन की तरह मिल जाता है। और आपने ये भी देखा होगा, याद हुआ अगर 10th क्लास में, कि अगर आपके पास करंट क्लॉकवाइज में ट्रेवल कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाती है, क्लॉकवाइज का मतलब अंदर की तरफ, अंदर। ठीक है। और अगर आपको याद होगा कि अगर एंटी क्लॉकवाइज होता था तो बाहर की तरफ। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब आपको मैग्नेटिक फील्ड का बाहर की तरफ। आई होप आपको याद होगा कि जब हमने, मान लो मेरे सामने एक बैंगल है और अगर मैं इधर से देख रहा हूं, एक मिनट जरा वेट करना, ये बैंगल, ठीक है। अगर ये सर्कुलर लूप है, मान लो इसमें करंट फ्लो करा दिया मैंने, तो अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल देख रहा हूँ करंट फ्लो हो रहा है, तो अगर मैं देख रहा हूँ अगर मेरी तरफ से क्लॉकवाइज दिख रहा है तो आपको, जो आप स्क्रीन देख रहे हैं तो आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। और अगर मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा तो आपको क्या दिखेगा, क्लॉकवाइज। तो अगर मेरे पास मेरी तरफ से क्लॉकवाइज है तो मैं क्लॉकवाइज देखूंगा तो मुझे दिखेगा अंदर जाता हुआ। तो जब अंदर जाता हुआ दिखेगा तो आपको क्या दिखेगा, बाहर आता हुआ दिख रहा है। तो आपके लिए क्या हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाओगे, ठीक है। इसका मतलब एक सर्कुलर लूप का डाइपोल होता है क्या, मैग्नेटिक डाइपोल, एक तरफ से अंदर एक तरफ से बाहर, जिसमें अंदर वाला मतलब साउथ पोल और बाहर वाला मतलब नॉर्थ पोल। तो कैन आई से अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप इज अ मैग्नेटिक डाइपोल,
Yes, sir. Because on one side, on seeing one side, it is behaving like a north pole. On seeing from other side, it is behaving like a south pole. South pole. एक तरफ से नॉर्थ पोल, एक तरफ से साउथ पोल, डाइपोल हो गया. तो एक मैग्नेटिक सर्कुलर लूप जो होता है, that behaves like a मैग्नेटिक डाइपोल. एक डाइपोल की तरह काम करता है. आप इस बात को भी नोट कर लीजिएगा कि it acts like a मैग्नेटिक डाइपोल. ये एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करता है. ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन अगर नोट कर लिया. आप ये वाला डायग्राम भी बना लीजिएगा. ये जल्दी से बनाओ डायग्राम वगैरह. जितना तुम्हारा प्रैक्टिस रहेगा उतना तुम्हें काम देगा. ठीक है, तो क्लॉकवाइज में क्या होगा? देखो, अगर करंट तुम्हारा लूप में क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज का मतलब अंदर, अंदर का मतलब होगा साउथ, और एंटी क्लॉकवाइज है. ACW का मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज का मतलब मैग्नेटिक फील्ड आउट, आउट का मतलब नॉर्थ. तो एक तरफ से देखा तो एंटी क्लॉक, एक तरफ से देखा क्लॉक, एक तरफ से अंदर, एक तरफ से बाहर, एक तरफ नॉर्थ, एक तरफ साउथ. चले आगे बेटा. Yes, sir. Yes, अब अगर sir. मैं सर्कुलर लूप ले लूं बड़ा सा, और मैंने क्या किया, बायट-सेवर्ट लॉ लगाना है. तो बायट-सेवर्ट लॉ लगाने के लिए एक स्मॉल एलिमेंट चूज करते हैं डीएल, और टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या करते हैं, व्हाट वी डू फॉर द टोटल मैग्नेटिक फील्ड, इंटीग्रेट करते हैं. जैसे मैंने किया था किसमें, स्ट्रेट लाइन. तो दिस इज द सेंटर. मैंने यहाँ पे एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड चूज की. इसका लेंथ क्या मान लिया मैंने, डीएल, और इसके अलाउंग मान लिया. तो अगर हम एक स्मॉल एलिमेंट को देखें तो इसकी वजह से मैं, ये क्या हो जाएगा बेटा, आर. ठीक है, बोलो. ये ऊपर की तरफ है डीएल, डीएल ऊपर की तरफ. मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ. कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. रटने से कुछ नहीं होगा, रटने से आप जेई नहीं निकाल सकते. तो डीएल वेक्टर ऊपर की तरफ हो गया. जरा डीएल क्रॉस आर करके देखना क्या है. डीएल क्रॉस आर का ये आर वेक्टर हो गया. डीएल क्रॉस आर करके देखो जरा क्या आ रहा है. आर यू गेटिंग इनसाइड? डीएल से आर की तरफ. कौन सा स्टूडेंट है भाई, इसको मैं हमेशा के लिए Am I audible? Yes, sir. चली गई. देखो यार, जो इस तरह की हरकत करते हैं ना, तो पहली बात तो उनको पढ़ना लिखना है नहीं. सड़े हुए लोग हैं वो लोग जो इस तरह से बीच में म्यूजिक वगैरह कर दे रहे. तो हमेशा के लिए उनकी एंट्री बंद हो जाएगी, हमेशा के लिए. दोबारा आ भी नहीं सकते. मैं देख नहीं पाया कौन सा नाम था. तो पहली बात तो उनको पढ़ना लिखना है नहीं. हो सकता है वो कहीं और पढ़ ले. यहाँ पे दूसरों का माहौल खराब नहीं करने देना. आप जो भी करिए जिंदगी में, सिलेक्शन तो नहीं हो पाएगा आपका. हाँ, जब आप सुधर जाएंगे तो हो जाएगा. म्यूजिक प्ले करके आप क्लास कर रहे हैं, दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन तो होना नहीं है. सुधर जाएंगे तो भले हो जाएगा. इस हालत में तो नहीं हो पाएगा. हो सकता है आप जिंदगी में कुछ और कर ले, ये तो नहीं कर पाएंगे. खैर चलो बेटा, क्या अंदर की तरफ आ रहा है डीएल क्रॉस आर करने के बाद? जरा देखना राइट हैंड को. आर यू गेटिंग इनसाइड? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे इनसाइड आ रहा है. तो मैं अगर स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो डीबी की वैल्यू आ जाएगी क्या, म्यू नॉट. अच्छा ये देखना, व्हाट इज एंगल थीटा. थीटा 90 आ रहा है क्या, थीटा 90. तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर आ रहा है. अगर टोटल निकालना है तो इंटीग्रेट कर दूं क्या, बोलो जरा, बोलिए. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा एक एलिमेंट अगर मैंने यहाँ, एक एलिमेंट यहाँ और ले लूं बेटा. अगर मैं यहाँ पे एक एलिमेंट ले लूं तो थीटा कितना बन रहा है, 90. यहाँ ले लो तो थीटा कितना बन रहा है, 90. यहाँ ले लो तो थीटा कितना बन रहा है, 90. इसका मतलब एट एवरी पॉइंट जो थीटा बन रहा है 90. तो म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया. Yes, sir. करंट कांस्टेंट है, बाहर आ गया. रेडियस कांस्टेंट है, बाहर आ गया. साइन 90 कांस्टेंट है, बाहर आ गया. तो क्या मुझे ये फॉर्मूला मिल रहा है? Yes, sir. अच्छा. Yes, और डीएल क्या है? डीएल इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, ऐड ऑल लेंथ. ऐड ऑल लेंथ्स.
जब इस छोटे छोटे लेंथ को जोड़ूंगा तो क्या मुझे पूरा सर्कल मिल जाएगा? Yes, sir. तो ये कंप्लीट सर्कल का लेंथ देगा, और कंप्लीट सर्कल का लेंथ क्या होता है? 2 पाई आर। 2 pi r. 2 pi r. कंप्लीट सर्कल लेंथ इंटीग्रेशन। तो फॉर्मूला मुझे मिल गया एट द सेंटर, ये सेंटर की बात हो गई, बी ओ, बी सेंटर मान लेते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर। पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो क्या आपको ये फॉर्मूला मिल रहा है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। देखना जरा, तो ये फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप एट द सेंटर। एट द सेंटर इसमें बेटा एक अजम्पशन याद रखना, अजम्पशन ये है, हमने अज्यूम ये किया है कि जो रेडियस है वो बहुत बड़ा है, रेडियस है वो बड़ा है। इट अज्यूम क्या क्या है? आर इज लार्ज। Yes. ठीक है, आर Yes, अज्यूम ये, अगर रेडियस आर इज लार्ज देन, मैं चलिए इसको अगली स्लाइड पे लिखवाता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है। तो ये मुझे फॉर्मूला मिल गया, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के सेंटर पे कितना आ गया? म्यू नॉट आई बाय 2 आर। ठीक है, कैसे निकाला? बायट-सावर्ट लॉ से इंटीग्रेट करके निकाला, डेरिवेशन भी आपके सामने। Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. अगर मान लो ये आपका कंप्लीट सर्कल के बजाय हाफ सर्कल होता, हाफ सर्कल होता, तो कितना फॉर्मूला होता? तो जब आप इसको इंटीग्रेट कर रहे थे, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, जब आप इसको इंटीग्रेट करते डीएल, तो टोटल सर्कल था तो क्या लिख दिया था? 2 पाई आर। तो हाफ सर्कल है, क्या इसको पाई आर लिख दोगे? पाई आर लिखेंगे। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर। पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर कैंसिल, तो क्या अब आपको म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर मिल गया? ठीक है, तो हाफ सर्कल के लिए क्या मिल गया? सेमी सर्कल के सेंटर पे सेमी सर्कल के लिए। ठीक है, अच्छा अगर मान लो क्वार्टर सर्कल है तब क्या मिलेगा? क्वार्टर सर्कल है पाई बाय 2 आर। हाँ, इसका मतलब म्यू नॉट आई बाई 8 आर हो जाएगा। अगर क्वार्टर सर्कल दे दे इस तरह से आपको, कि मान लो ये क्वार्टर सर्कल है और इसकी वजह से पूछा सेंटर बताओ, तो अब ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से वैल्यूज आप याद रखिएगा। म्यू नॉट आई बाई 2 आर कंप्लीट के लिए, म्यू नॉट आई बाई 4 आर हाफ के लिए, म्यू नॉट आई बाई 8 आर किसके लिए? क्वार्टर सर्कल के लिए। और डायरेक्शन कैसे निकाल लेंगे आप? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देख के निकाल सकते हैं। तो ये वाला भी डेरिवेशन सभी ने नोट कर लिया क्या? ये वाला? Yes, sir. ठीक है, व्हाट अबाउट दिस थिंग? यस सर। Yes, sir. Yes, So, sir. अच्छा अगर मैं आपको ये दे दूं, मान लो एक आर्क दे दूं, आर्क दे दूं, और ये आर्क का कुछ एंगल दे दें, फॉर एग्जांपल ये एंगल आ गया अल्फा, और इसमें करंट है, और अब इसके सेंटर पे पूछूं, तो आप जानते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर आपने लिखा था, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल लिखा था। अब इस इंटीग्रेशन ऑफ डीएल की वैल्यू क्या होगी? आपको पता होगा कि ये जो आर्क, ये रेडियस है, जो आर्क लेंथ होता है वो आर्क लेंथ अल्फा इंटू रेडियस होता है क्या? थीटा इंटू रेडियस। आर्क लेंथ क्या होता है? एंगल इंटू रेडियस, Radius. एंगल इंटू रेडियस। और ये अल्फा किसमें बेटा? रेडियन। अल्फा किसमें? इन रेडियन। तो अब जो फार्मूला बन जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। कभी मान लो क्वेश्चन में 60 डिग्री दे दिया, ऐसे क्वेश्चन दिया जिसमें 60 डिग्री दिया हुआ है, तो उस डिग्री को पहले रेडियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, इसको पहले आपको किसमें कन्वर्ट करना होगा? रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। तो इंटू अल्फा आर, आर से आर कैंसिल, तो आपको फॉर्मूला मिल रहा है म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन 4 पाई आर, और अल्फा क्या है? रेडियन। अल्फा क्या है? रेडियन में। जरा इसको नोट कर लेना, एंगल, प्रॉपर एंगल, किसी जनरल गिवन एंगल के लिए आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये आंसर आएगा। अल्फा किसमें दिया हुआ? रेडियन में दिया हुआ। अगर एक कंप्लीट सर्कल है तो अल्फा कितना होता है? 2 पाई। 2 पाई। अब जरा अल्फा की जगह 2 पाई रख के देखो, तुम्हारा पुराना वाला फॉर्मूला आ गया क्या? म्यू नॉट आई बाय 2 आर।
Yes, sir. Yes, ठीक है? sir. Yes. ओके। और अगर अल्फा की जगह हाफ सर्कल है, मान लो सेमी सर्कल है, तो पाई रखेंगे। तो पाई रख के चेक करना, क्या पुराना वाला फॉर्मूला आ गया? Q नॉट अल्फा, जी हाँ, I अल्फा एंगल है, अल्फा एंगल एट द सेंटर है। अल्फा क्या है यार, अल्फा दिख नहीं रहा, अल्फा है एंगल एट सेंटर, किसमें? इन रेडियन, इन रेडियन। ठीक है। अब जैसे इस पर अगर एक क्वेश्चन दे दूं, मान लीजिए एक 60 डिग्री का आर्क है और करंट है आई और रेडियस दे दी। मैं पूछूं व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ क्या होगा? हाउ मच इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर? 60 डिग्री का एक आर्क है, उसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पे उसके? How much magnetic field at the center of the arc of 60 degree? 60 डिग्री के आर्क के मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? Yes, sir. Sir, mu naught I divided by pi r multiply 15. 50? 15, sir. Yes, sir. 60 डिग्री का मतलब कितना रेडियन होता है बेटा? 60 डिग्री को कितना रेडियन? Sir, पाई बाय 3, three. बिल्कुल सही, पाई बाय 3 रेडियन होता है ना। तो अल्फा की जगह पाई बाय 3 रख दो, तो म्यू नॉट आई हो गया अपॉन 4 पाई आर। अल्फा की जगह रख दिया मैंने पाई बाय 3, तो पाई से पाई कैंसिल, क्या मिल गया? म्यू नॉट पाई बाय 12। 12. अच्छा, अंदर आएगा कि बाहर आएगा? इनसाइड और आउटसाइड? क्लॉकवाइज जा रहा है। क्लॉकवाइज का मतलब Inside. 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 इनसाइड का मैं क्रॉस से शो कर सकता हूं। चलो ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. चलिए, इसकी वजह से मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या एट द सेंटर, यहाँ पे पॉइंट। सिर्फ पिछली ये स्लाइड शो करना एक ओके, बार. ठीक है, बिल्कुल शो करेंगे, बिल्कुल शो करेंगे। जैसे ही आपसे अगर आपको नोट बनाने में है तो जरूर बताइए। थैंक यू सर. ठीक है, अब आप देखिए इसमें क्या करा मैंने, इसकी वजह से पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ पे बताना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो आप देख सकते हैं इसमें दो सर्कल दिख रहा है आपको, एक ए रेडियस का दिख रहा है और एक बी रेडियस का दिख रहा है, और दो वायर भी दिख रहे हैं, ए बी सी बी या ई। तो मुझे एक तो सर्कल दिख रहा है छोटा वाला ये, और एक बड़ा सा सर्कल दिख रहा है, और ये दोनों लाइंस मुझे परपेंडिकुलर दिख रही है, इसका मतलब ये हो गया नेगेटिव। ठीक है, तो आप पहले छोटे वाले वो की सर्कल के से मैग्नेटिक फील्ड निकालो और बड़े वाले सर्कल से मैग्नेटिक फील्ड निकालो, और अगर दोनों स्विंग डायरेक्शन में तो ऐड करो, अपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट करो। Yes, sir. करके देखो। तो देखिए, अगर मैं पूछूं कि जो वायर ए बी है इसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या?
यहाँ पे, और ये जो वायर बीसी लिया है मैंने, इन दोनों वायर्स में से कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा? सिंपल सोच के बताइए, होगा कि नहीं होगा? जल्दी होगा कि नहीं? होगा। क्या वायर ए बी, स्ट्रेट वायर ए बी और स्ट्रेट वायर सी डी की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी बेटा? बोलो ना यार, यस नो? नो दो ही सर। नो या यस? नो, क्योंकि मैंने बताया था कि जो पॉइंट वायर के अलोंग आता है उस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? जीरो। ए बी और वायर बी सी की वजह से नो मैग्नेटिक फील्ड। नो मैग्नेटिक फील्ड, ए बी है सी। अब आप जरा इस वाले को देखना जरा, ये वाला सर्कल, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, पहले ये बताए अंदर आ रहा है कि बाहर आ रहा है? क्लॉकवाइज बन रहा है, क्लॉकवाइज का मतलब अंदर। और Yes, sir, कितना clockwise ये है। कितना एंगल बना रहा है बेटा? ये हाउ मच इज एंगल? 90। 90 कैसे हो गया? आप ये तो खाली है ना, ये एंगल देखिए 270 डिग्री, 270 डिग्री। 270 डिग्री आ रहा है। तो 270 डिग्री अगर मैंने बनाया, इसका मतलब कितना हो गया? उस पाई रेडियन है, बताइए रेडियन। 3 पाई बाय 2 हो गया, मतलब 270 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 3 पाई बाय, ये अल्फा आ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मैंने क्या निकाला? नॉट पाई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर में क्या होगा? आर इंटू अल्फा। देखिए फॉर्मूला मैंने डिराइव कर रखा है ये वाला यहाँ पे, इंटू अल्फा। अल्फा की वैल्यू आ गई कितना? 3 पाई बाय 2। अच्छा, इसका रेडियस कितना? ए है, तो मुझे आर की जगह क्या लिखना होगा? आर की जगह आई शुड राइट फॉर ए। तो ये आ गया मेरे पास 3 नॉट पाई आई अपॉन 8। अच्छा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो मुझे पाई लिखने की जरूरत नहीं है। 3 म्यू नॉट आई, बिकॉज पाई से पाई मेरा क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है। म्यू नॉट आई अपॉन 4 टू 8 ए आ रहा है। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है। Yes, अब sir. जरा अब ये वाला वायर देखो, मैं जो ये आधा दे रखा है, सॉरी क्वार्टर सर्कल 90 डिग्री वाला, 90 डिग्री का मतलब कितना एंगल? पाई बाय 4, सॉरी पाई बाय 2 होगा। और इसमें भी करंट क्या है? क्लॉकवाइज, तो इसकी वजह से भी इनसाइड आएगा। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं देखूं, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, रेडियस इसका किसका? रेडियस इसका बी के बराबर है क्या? इसका रेडियस किसके बराबर है? Yes. बी के बराबर। Yes, इंटू sir. अल्फा, अल्फा कितना हो गया? पाई बाय 2। पाई से पाई क्या होगा? कैंसिल, आई एम गेटिंग म्यू नॉट आई अपॉन 8। अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ऐड कर दीजिए, ये भी क्या हो गया? इनसाइड आउट। तो अगर हम इसको ऐड करें, इसको हम ऐड करें, इसको आप लोग को जवाब देना थोड़ा मुश्किल होगा, तो बी टोटल जो हम निकालेंगे, क्योंकि इनसाइड है दोनों, तो ऐड कर देंगे। तो म्यू नॉट आई अपॉन 8b प्लस 3 म्यू नॉट आई अपॉन 8a इनसाइड, यानी क्रॉस आंसर। तो ये जो स्ट्रेट वायर था, क्योंकि उसके अलोंग आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। बाकी दोनों की वजह से मैंने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया। चलो नोट करो इसको। यस सर, हो गया। हो गया सर। चले आगे। यस सर। अब ये देखिए, ये आपका जेईई मेंस का एक प्रॉब्लम है, 2021 में पूछा गया, लेकिन मैं आपको इसका थोड़ा सा थ्योरी बताऊं ताकि आप क्वेश्चन करें तो मजा आए। अगर हम ये मान लें एक वायर है बेटा, इनफाइनाइट वायर है, और यहाँ पे एक पॉइंट है और ये करंट है, सो ये इस पे मैग्नेटिक फील्ड कितने की? एक हो गया φ1 हो गया कितना? 90, और φ2 0 हो गया क्या? याद करिए जरा। ऐसा केस अब आता था, अगर आप वायर को किसी पॉइंट को किसी एक एंड पे रख देते थे, तो एक तो 90 हो जाता था और एक 0 हो जाता था।
बोलो यस ना सर, यार। आपने एक दोनों नाइन- 90 हाँ लिखे सॉरी, हैं। हाँ गलती हो गलती हो। यहाँ पे आपने ठीक 9। है, ठीक ठीक। और ये डिस्टेंस अगर मान ली है, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना आएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 4 पाई पाई ए इंटू ए साइन 90 मीन्स 1 साइन 90 प्लस प्लस 0। साइन ये थीटा। आंसर आ गया। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। और अगर हम मान लो एक वायर ऐसा बना दें, इनफाइनाइट वायर है, और उसके एंड पे मैंने ये शेप बना दिया ऐसा, तो अब अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा, तो पहले मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल लूं वायर की वजह से, ए से बी की वजह से, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेट वायर, और फिर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो बिकॉज ऑफ दिस सर्कुलर वायर, और दोनों क्योंकि एक ही डायरेक्शन में होंगे तो ऐड कर दो। वो ऐड करें। तो ये हो गया मेरा स्ट्रेट वायर एस टी वायर, और ये क्या हो गया आर। तो अगर हम ये देखें कि ये अगर मान लो रेडियस है, तो स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो आ रहा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 प्लस 0 यानी 1। ठीक है, और अगर आर की वजह से निकालूं तो मैग्नेटिक फील्ड कितना मिल जाएगा? म्यू नॉट आई, बताओ जरा, सेमी सर्कल एक टोटल सर्कल के लिए वजह कितना आता है? म्यू नॉट आई बाई 2 आ रहा है, सॉरी हाँ ठीक है, हाफ सर्कल से हाफ से कितना आता है? म्यू नॉट आई बाई 4 आर, और क्वार्टर सर्कल से कितना आता है? म्यू नॉट आई बाई 8 आर। तो मुझे पता है कि यार ये क्वार्टर सर्कल मिल रहा है, तो क्वार्टर सर्कल से कितना है? म्यू नॉट आई बाई 8 आवर। 8 अब 8 दोनों आवर। सेम डायरेक्शन में, तो अगर मैं यहाँ मैग्नेटिक फील्ड Add. निकालूं तो म्यू ऐड नॉट आई अपॉन 4 पाई आर प्लस म्यू नॉट आई बाई 8 आर, ये आ जाएगा मेरे पास फाइनल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। इन दोनों को जरा नोट करिए, फिर फाइनल मेरे पास 10 मिनट 5 मिनट का टाइम बचा है, 2 जेई में इसकी Yes, प्रॉब्लम sir. है, उसको करके फिर क्लास। सर हो गया ना? यस सर हो गया। सभी ने नोट कर लिया इसको? स्ट्रेट वायर कैसे निकाला, यस कैसे सर। निकाला? और आर के लिए सबने अभी थोड़ा देर पहले निकाला। सर स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होगा क्यों इसमें? क्यों जीरो होगा? ये जीरो तब होता है जब वो यहाँ पे होता है, ये पॉइंट यहाँ पे होता है, यहाँ अलोंग द वायर होता है। मान लो यही पॉइंट कहना लगा देता यहाँ, यस तो ये तो अभी अलोंग है, ये तो हट के है ना। देखिए Yes, इस वाले में जो पॉइंट थी ये उसी वायर के अलोंग है, ये जो है पॉइंट ये उसी वायर के अलोंग है, ठीक है, और ये पॉइंट उसी वायर के अलोंग है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। अब थोड़ी जीरो होगा बिकॉज इट इज नॉट अलोंग द वायर। ठीक है, चलिए अब ये मेरा क्वेश्चन है जेईई 2021 का, बिल्कुल 1 साल पुराना प्रॉब्लम है। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन और खुशी पाइए, बहुत ध्यान से। मैं आपको इनफ टाइम दे रहा हूँ, जल्दबाजी ना करें, सुकून से प्रॉब्लम और स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है, बहुत ध्यान से करिए, मैं इसको बहुत सुकून से आपको टाइम दे रहा हूँ, अच्छे से करिए क्योंकि ये आज का लास्ट प्रॉब्लम है। आप करेंगे, पेन चलाएंगे, देखिए 2 वायर दिया हुआ है, 2 स्ट्रेट वायर टाइप की चीजें और एक सेमी सर्कल की चीजें। आप चेक करिए क्या हो रहा है, सभी एक डायरेक्शन में आ रहे हैं, अलग आ रहे हैं। चार 5 स्टूडेंट्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे 5 के बल्कि 8-10 कह सकता हूँ मैं। I have got one more answer, कशिश चौधरी का आंसर आ रहा है, ठीक है, ठीक है, अंजना का भी आ रहा है, ज्यादातर लोग ऑप्शन सेम आ रहा है। और टाइम दे देता हूँ, क्या इनफ टाइम दिया गया और इतना टाइम नहीं लगना चाहिए वैसे, क्योंकि एग्जाम में बेटा एक क्वेश्चन में अगर आप 4 मिनट लगाएंगे तो कैसे हो पाएगा। हाँ जी, चलिए ऑप्शन 2 ज्यादातर लोगों का आ रहा है, ओके, कशिश का भी आ रहा है, ठीक है। तो देखो मैं पहले देखो, एक तो समझ में आ गया इनफाइनाइट वायर, एक 2 इनफाइनाइट वायर और एक में डायरेक्शन ऐसे में, क्या दोनों की वजह से सेम डायरेक्शन में आ रहा है? बोलो, दोनों की वजह से अंदर आ रहा है क्या? यस सर। और एक तुमको मिल गया सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल में करंट है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब अंदर, मतलब अंदर। तीनों की वजह से, तीनों वायर, एक ऊपर वाला वायर, नीचे वाला वायर, सेमी सर्कल, तीनों की वजह से क्या सेम डायरेक्शन में आ रहा है? यस सर। ऐड कर दे। अच्छा, एक वायर की वजह से अगर आप इंड पे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप निकाल लें, अभी मैंने पीछे डराइव के क्या किया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ब्रैकेट में साइन 90 प्लस साइन 0 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 वायर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या? 2। बोलो, तो ये आ गया 2 से 2 कैंसिल, आई एम गेटिंग म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ये आ गया मेरे पास स्ट्रेट वायर की वजह से, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये आ गया स्ट्रेट वायर की वजह से। अब सेमी सर्कल की वजह से बेटा क्या था, सेमी सर्कल से अभी मैंने लिखा म्यू नॉट आई बाई 4 आर, 4 आर। अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ऐड कर देता हूं मैं, ऐड करने के बाद मुझे आंसर मिल रहा है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ये आ गया मुझे स्ट्रेट वायर की वजह से, 2 स्ट्रेट वायर, 2 स्ट्रेट वायर, और प्लस म्यू नॉट आई बाई 4 आर, ये मुझे मिला किससे, सेमी सर्कल की वजह से। अब जरा इन दोनों को ऐड करके आप देखिए कौन सा, माइनस वाला तो हो नहीं सकता, यस माइनस तो हो नहीं रहा, ये तो गलत हो गया, प्लस वाला वाला। तो अगर मैं इसमें देखूं, मुझे 2 प्लस पाई को कॉमन लेना है, तो म्यू नॉट आई कॉमन ले लिया, अगर मैं नीचे ले लूं क्या, पाई आर भी नीचे कॉमन लेना ना, ब्रैकेट में मुझे क्या लिखना है, 2 प्लस पाई, 2 आर, अगर 2 प्लस पाई ले रहा हूं मुझे, तो अंदर नीचे क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए कि 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 4 पाई आ रहा है, मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास, ठीक ये आ रहा है, तो 4 पाई आर आना चाहिए, क्योंकि जब आप अंदर लेके जाओगे तो ये मेरे पास तभी ये बन जाएगा, तो ब्रैकेट में ले जाने के बाद आई एम गेटिंग दिस, तो ये फॉर्मूला मेरे पास फाइनली आ रहा है, तो कौन सा बन गया, आई विच वन आई एम गेटिंग, सेकंड। तो आप, ठीक है, तो बहुत अच्छा आप लोगों ने परफॉर्म किया, आज हमने मैग्नेटिक फील्ड टू सर्कुलर कॉइल से कंप्लीट कर दिया। अब ये समझिए कि मैग्नेटिक फील्ड का सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है आज। अब हम स्टार्ट करेंगे कुछ अलग से कॉम्प्लेक्स मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, किसी कोई रिंग है अगर, उस रिंग के सेंटर पे निकालते थे, फिर एक्सिस पे निकालते थे, KQX अपॉन R स्क्वायर प्लस स्क्वायर की पावर 3/2। इसी तरह अब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग, ठीक है।
और वो लास्ट टॉपिक होगा, उसके बाद हम आगे की एम्पियर सर्किट लॉ वगैरह इस यूज करेंगे। Yes. ओके, तो ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आपको मजा Yes, भी आया होगा अगर आपको Sir, good evening. ठीक है। Good evening, कुछ- sir. कुछ- Good कुछ टास्क evening, दे sir. देते हैं, कुछ टास्क दे देते हैं, कुछ Yes, स्लाइड्स हैं, जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये वायर है, यहाँ पे निकालना मैंने, स्क्रीनशॉट ले लो, Yes, sir. ठीक है। अब ये वायर है, यहाँ पे निकालो स्क्रीनशॉट, यहाँ Sir, पिछले slide show करना. Yes, sir. Sir, हो. इसकी वजह से निकालो, ये जो गोला बना है, यहाँ पे मैंने Yes, sir. हो गया। Yes, sir. हो गया. अब तुम निकालो, Yes. यहाँ पे निकालो इसको। आज ही करना है इसको, क्लास खत्म होने के बाद फौरन आज करके इसको 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगर एक क्वेश्चन में तुम मान लो 5 मिनट भी लगता है, वैसे 5 मिनट नहीं लगना चाहिए, तो 15 मिनट तक खेलेंगे, लेकिन आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा जो कुछ पढ़ा आपने। और एक ये सबसे खतरनाक वाला विचार, तो 4 into 5 20 मिनट्स में आपको 20 मिनट दीजिए और पूरा चैप्टर खत्म करिए। Yes, sir. अब मिलते हैं अगली क्लास में। Yes, sir. Good evening, Thank you, sir. sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ये रहा बेटा फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट वाला, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, Yes, sir. वरना आप पीडीएफ में मैं इसको इंक्लूड करेंगे। Yes, sir. in the next class. सभी लोग मिलते हैं अगली क्लास में। Yes, sir. आज किसकी क्लास है? Sir, ही chemistry की class है. केमिस्ट्री। Chemistry. सर Yes, का नाम sir. सुनिए। Sir, हिमांशु. Are you here, sir? I'm not able to see the name. सर ने शायद अभी ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, मैं किसी स्टूडेंट को बना देता हूँ, सर आएंगे तो आप उसको ज्वाइन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड Yes, इवनिंग ऑल ऑफ sir. यू। Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir.